का सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 5वां क्वेश्चन। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखते हैं बच्चों 5वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक ना, जो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है। इसके बारे में सारे यहाँ पर लिख दिए गए हैं। पहले से बच्चों हम लिख दिए ताकि आपको इसको अच्छी तरीके से इसको समझ पाए। चलिए बच्चों, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n पे 6 पे n घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। हमको ये बताना, जो 6 है बच्चों, क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसके बारे में बच्चों यहाँ पे ये लिखे हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहिए है तो उसका अभाज्य गुणनखंड के कम से कम एक बार 6 गुणे 3 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 गुणे 3 है, बराबर 6 बराबर 2 गुणे 3 दिया है बच्चों। यानी कि अगर 0 पर इसको समाप्त करना है तो इसको बच्चों यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे बच्चों हमको 2 गुणे 5 का रूप आना चाहिए। और यहाँ पे 2 गुणे 5 का रूप का आ गया तो 0 पर समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 गुणे 5 का रूप नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 का गुणनखंड किए हैं बच्चों, यहाँ पर 2 गुणे 3 आया है, यानी कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक, तो इसके बारे में कुछ यहाँ बच्चों लिखे हैं। 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह कभी समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक ना बच्चों, देखिए जो हम 6 का गुणनखंड किए हैं, ये कभी बच्चों ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 0 पर समाप्त होना चाहते हैं तो हमको 6 का गुणनखंड से 2 गुणे 5 का रूप का होगा, तभी इसको बच्चों हम 0 पर समाप्त कर सकते हैं, बकिया इसको हम 0 पर समाप्त नहीं कर सकते। ठीक ना, इस क्वेश्चन बच्चों यही बताया गया है। ठीक ना, जो ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसको आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है, जो हमारा 6 है बच्चों, इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमको ये ध्यान देना है कि बस इसको 0 पर समाप्त करना है। अगर ये 6 का गुणनखंड करते हैं, अगर 0 पर समाप्त हो जाता है, यानी कि इसको गुणनखंड करने के बाद ये इस रूप का आता है, तो सोच लीजिए कि ये 0 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपको पता है कि 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 का रूप नहीं होगा, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक ना, इस क्वेश्चन में यही है। हालांकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, एक प्यारा सा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हाँ सर, ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है, मैं फिर से कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तक जय हिंद, जय भारत।